के रूप में किसी न किसी के रूप में आता हूँ और उसका यथोचित मार्गदर्शन करता हूँ। शतानंद ब्राह्मण के लिए उनके दुखों को मिटाने के लिए साक्षात परमात्मा ब्राह्मण का रूप बन करके आए, आदेश दे दिया, कहा कि तुम इनका पूजन करो, उत्तम पूजन है, दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी, किया लाभ किया। ऐसे ही यहाँ पर भगवान शंकर कह रहे हैं, मैं दुखों को दूर करने के लिए गुरु बनकर के आऊंगा और तुम क्या करो, त्वमेव सृज दुःखाढ्या प्रजा सर्वा प्रजापते मदाज्ञानबद्धस्त्वं मायया संभविष्यति। मेरी आज्ञा से आप इस दुखालय संसार का निर्माण करते रहिए, लेकिन आप इसकी माया में लिप्त नहीं होंगे, फंसेंगे नहीं, क्योंकि ये मेरी आज्ञा है, उस आज्ञा का श्रद्धा करिए। अब आजकल पढ़े लिखे बहुएं आ गई, अब ऐसा नहीं होता भी, पहले ऐसा होता था भले ही कम ज़्यादा अपना कर लें बहुएं, तो बहुएं पूछने जाती थी, अब मम्मी गई थोड़ी इज्जतदार है, कितनी बनाई लो, इतना नमक पड़ जाएगा, आपने तो ये किया होगा है। अब इन लोगों ने तो नहीं किया, पूछा क्या करें, ये तो खुद ही लोग कंप्यूटर से देख ले कितना डाला जाए मात्रा। हाँ, अब पहले पूछा जाता, भले ही अपने भर जाए कि कम ज़्यादा कर लें, और फिर वो सही हो गया तो किससे किसको वो नहीं मिलता था, अम्मा बताए तो श्रेय अम्मा ने। तो ऐसे ही बताया कि जो श्रेय है आपको इस माया का नहीं लगेगा, माया आपको सताएगी नहीं, क्योंकि ये मेरी आज्ञा है, और जब आज्ञा लगी पूजा ना वही दोगे तो अम्मा जाने इन्हीं बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु ऐसा ही होगा, आपकी आज्ञा अनुसार हम सृष्टि का सृजन करेंगे। विभिन्न प्रकार की सृष्टि का सृजन कल बताया गया था, आज हम लोग कथा सुन रहे हैं। यज्ञ दत्त एक मेरे परिवार का था, ब्राह्मण परिवार, और इस यज्ञ दत्त उसका नाम क्यों पड़ गया, वो भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञ को कराने में पारंगत था। पहले हम लोगों के हिंदुओं के यहाँ जो 3 वर्ग हैं द्विज की जाति में आते हैं, उनके यहाँ जब पाणिग्रहण संस्कार होता था, अब तो धीरे धीरे पाणिग्रहण संस्कार होना ही बंद हो गया, रिलेशनशिप चलने लगी, कोर्ट आ गई तो वहाँ अग्नि नहीं रही। तो क्या होता था कि जो भावनाएं पड़ती थी, अग्नि जलाई जाती थी, हवन होता था, वो अग्नि बहू की विदा के साथ में मायके से ससुराल आती, पति पत्नी दोनों मिलकर के आजीवन उस अग्नि को शांत नहीं होने देते थे। उस अग्नि से प्रतिदिन अग्निहोत्र कर्म किया जाता था हवन सबसे पहले, और उन दोनों में से जो कोई पहले पिछड़ गया, मर गया, इस संसार को छोड़ गया, तो उसी अग्नि से उसका दाह संस्कार किया जाता है। उसी दिन से जिसका दाह संस्कार हो गया पहले पति और पत्नी में से किसी का, फिर वो अग्निहोत्र करने के योग्य नहीं रहता। ये अग्निहोत्र की व्यवस्था हुआ करती थी। अब आज न तो कोई हवन साधारण भी करना चाहता है, और यदि हो भी जाए तो कई जगह हमको तो ऐसा अवसर मिला कि जैसे ये बहुत सुंदर है, अभी सोमवार को यहाँ कार्यक्रम होगा तो रोज यहाँ कार्यक्रम होने लगे, तो यहाँ बड़े बड़े हवन होने लगे, तो आप सब आयोजक क्या कहेंगे, पंडित जी हवन पूजन तो बहुत बढ़िया यहाँ कराया करो, लेकिन हवन करो बैठा कराइए काय टाइल जो है करिया हुई है, टाइल भले न काले पड़े, लेकिन जो ऊपर जो सीलिंग लगी है धुआं हुई है, धुआई आई है, अब यहाँ में काम होना बाकी, ये कानून को होने लगे। तो ये बताया, तो यज्ञ दत्त है बहुत योग्य ब्राह्मण, और उस योग्यता के कारण बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के यहाँ यज्ञ का कार्य कराया करते थे। ये बात कौन कह रहा है, ब्रह्मा जी के माध्यम से सुनी सूत जी ने, तो सूत जी कह रहे हैं नारद जी को, तो नारद जी से कहा जा रहा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि एक परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेवी ने वहां किया, और बताया चंद्रमौली भगवान शंकर का जो चरित्र है बहुत ही सुंदर चरित्र रहा। यज्ञ दत्त का एक इकलौता पुत्र है जिसका नाम उड़द जी है, उस
गुण निधि नाम यथा नामो तथा गुणा के आधार पर कार्य नहीं करता है। और ये